संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। सात संगत जी जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया। सात संगत जी जब हमने एक को एक करके जान लिया है तो लोगों को क्यों दुख होता है। सात संगत और किन किन लोगों को दुख होता है। सात संगत उन लोगों को जो बांटने में बनावट करने में खुश होते हैं। सात संगत जो इंसान को भ्रम में डाले रखने में खुश होते हैं। सात संगत जी कहने का भाव कि ऐसे लोगों में ही ऐसी ईर्ष्या और नफरत वाली भावना आ सकती है। सात संगत जी क्योंकि ना तो कोई कसूर किया ही नहीं है सात संगत, लेकिन सात संगत किसी का पैसा नहीं दबाया है। सात संगत किसी महापुरुषों ने के हक का अपना कब्जा नहीं जमाया है। सात संगत जी किसी को गाली नहीं दी है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार भी किया है। सात संगत तो आखिर उनने क्या किया है सात संगत जिसके लिए उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है, उनके साथ वैर किया गया है। सात संगत जिस तरह से हम देखते हैं सात संगत जी संत ज्ञानेश्वर महाराज तो उनका बाल अवस्था में ही उस समय के कर्मकांडी लोगों ने विरोध किया और अनेकों प्रकार से उन्हें दुत्कारा गया। और इसी तरह से संसार के लोगों ने कबीर जी के साथ भी यही किया। सात संगत उन्हें भी मस्त हाथियां के नीचे पवा दिया। सात संगत पवा दिया गया। सात संगत और अगर मीराबाई का जिक्र करें तो उसको भी जहर का प्याला देने की कोशिश की गई। सात संगत इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब के परिवार को भी प्यासा मारने की कोशिश की गई। आज भी मरहम उनकी याद में मनाया जाता है। सात संगत उन्होंने भी एक महान शहादत दी थी जिसे अब तक याद किया जाता है। तो इसी तरह से अनेकों अनेक गुरु पीर पैगंबर का जीवन हमारे सामने रहा है। सात संगत जिनको संसार ने समझा ही नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि इंसान तो खुद को जान ले तो क्यों भरमों में पड़ा हुआ है। सात संगत इन आदर को छोड़ दे। ये प्रभु परमेश्वर एक हैं, एक यही परमात्मा है। इस एक की सिवाय और कोई नहीं है। सात संगत तो सात संगत इस एक को ही जानना है। लेकिन जब एक को जान लेते हो और सात संगत जी एक को मान लेते हो तो संसार वाले बैरी क्यों बन जाते हैं। सात संगत हर एक संत गुरु पीर पैगंबर एक सत्य का नाम लेता है, एक सत्य का बोलबाला करता है कि इंसान तो सत्य को अपना ले। सात संगत ये हीरा सत्य है, ये आत्मा हीरा है और तन कांच का है। सात संगत जी सदा बना रहने वाला तो ये हीरा ही है। सात संगत और टूट जाने वाला ये कांच है। सात संगत तो कीमत हीरे की हुआ करती है, कांच की कीमत नहीं हुआ करती है। सात संगत कहने का भाव किन बनावट से ऊपर उठ जा, इन मन को निर्मल बना ले। क्योंकि अगर तेरे इस मन में ईर्ष्या द्वेष और वे नफरत वाली भावना है और अगर जाति पाति भावना है तेरे मन में है, अगर तेरे इस मन में कठोरता भरी हुई है सात संगत तो फिर तो भक्त नहीं है, फिर तो संत नहीं है। तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति और ऐसे वातावरण में
हमारा कार्य कर्तव्य बनता है। आज हमने अपने घर को देखना है, अपने घर में हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे मनों की क्या अवस्था है, हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों के ऊपर तो आसानी से उंगलियां उठाई जा सकती हैं, दूसरों की कमियां बताने में कोई मुश्किल नहीं होती है साथ संगत, और दूसरों का मजाक उड़ा देने में भी कोई मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन साथ संगत जो वास्तव में सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, वह तो साथ संगत अपने अंदर ही देखते हैं। वो अपने घर की तरह देखते हैं और वो अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के मकानों में नहीं फेंकते हैं साथ संगत। तो गुरुमुख साथ संगत जी होते हैं, उनकी हमेशा ऐसी अवस्था रही साथ संगत जी। स्वभाव तो ऐसा होता है जैसे बहता हुआ पानी, जिस प्रकार से नदी का जो पानी बह रहा है तो उसका काम प्यास बुझाना होता है। सूर्य उगता है, सूर्य रोशनी देता है, खेत खलियान में अनाज भरता है, तो सात्संगत वो भी अपना कार्य किए जा रहा है। बैरी के पेड़ पर बैर लगते हैं, वो बैर ही दिए जा रहा है। चाहे उसकी टहनी को कोई झंझोट के उतार रहा है, चाहे उसकी टहनी की तरह कोई पत्थर फेंक रहा है, मगर फिर भी वो फल ही दिए जा रहा है। तो इसी तरह से गुरुमुख सात्संगत भी हुआ करते हैं। इनकी अवस्था भी ऐसी होती है कि फरीदा बुरेदा भला कर गुस्सा, हाडई देही रोग न लागे, पल्ले सब कुछ पाई। अर्थात बुरे के साथ भी भला करना है, यही शिक्षा होती है साथ संगत। पिछले दिनों अनेकों स्थानों पर गुरु रामदास जी का दिवस मनाया गया, तो उनके जीवन से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। जैसे एक छोटी सी घटना भी आती है साथ संगत कि मखोल के लेजे से उस बुजुर्ग से कहा गया कि इतना बड़ा दाढ़ तूने क्यों बढ़ा रखा है। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आप जैसों के चरणों के जोड़ों को झाड़ने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए, जो आज हम हालांकि उसका नाम लेने वाले हैं, पर इतनी बात अगर हमें कोई कह दे तो उनकी पूरी बात शायद जुबान से भी निकल पाए साथ संगत, और हम उसको काटने मारने के लिए दौड़ जाते हैं। पर साथ संगत जी बताया हुआ रास्ता नहीं है। जितने भी संत या वली पीर पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उन्होंने खुद भी सहनशीलता को अपनाया है, और जिन्होंने भी उनका संग किया है तो उन्होंने उसकी मति को भी एक सहनशीलता ही प्रदान की है साथ संगत। अर्थात उनको भी सहनशील होना सिखाया है, और इसी के कारण सभी ने खुद भी साथ संगत जी इन संसार को भी वो सुख देने वाले ही साबित हुए हैं। तो ये अवस्था कैसे आती है साथ संगत? क्या संसार के साथ जुड़ने से ऐसी अवस्था आ सकती है? नहीं साथ संगत जी, वो अवस्था तो इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ने से ही आती है, क्योंकि एकमात्र ये निरंकार ही सत्य है और इसको केवल प्रेम से जाना जा सकता है साथ संगत। साथ संगत जी, अलग अलग भाषाएं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है। बाहर के मुल्कों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है साथ संगत। तो भाषाएं अलग जरूर है और कहने का ढंग भी अलग जरूर है, लेकिन एक प्रेम उनमें भी झलकता है। एक भाईचारा की भावना उन सभी में देखने को मिलती है। कहने का भाव कि प्रेम की भाषा के लिए कोई भी हद नहीं होती है, प्रेम के लिए कोई भी किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। ये प्रेम की भाषा तो हर कोई
हर स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अलग अलग रंग के फूल एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे हुए एकता का एक नमूना पेश करते हैं। तो प्रांत कोई भी रहा हो, जौन कोई भी रहा हो, संत संत कहीं पर भी बैठे हों, तो गुरु मुख साध संगत जी ऐसा ही मानकर जीवन व्यतीत करते रहें। जैसे एक शरीर होता है, अनेक को और अंग होते हैं, और अगर शरीर के किसी भी एक अंग पर चोट आ जाती है तो दर्द सारे और होता है। साथ संगत ऐसा नहीं कि हाथ पर चोट लगी हो तो हाथ ही केवल महसूस हो रहा है, नहीं, उस पीड़ा को पूरा शरीर महसूस करता है। तो इसी तरह मानवता से प्रेम करने वाले, देश से प्रेम करने वाले साथ संगत जी और देश के प्रेम केवल ना ही लगते हैं साथ संगत, वो सारे देश को अपना मानते हैं, वो सारी मानवता को ही अपना मानते हैं। तो ऐसी भावना केवल इस सत्य के साथ जुड़कर ही आ सकती है, क्योंकि उसके जीवन में ये सत्य आ जाता है, फिर उसके जीवन में प्रेम स्वयं ही आ जाता है साथ संगत। क्योंकि साथ संगत उसके मन में करुणा आ जाती है, फिर वो सबको अपना समझने लगता है, वो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर चलता है, और वो इस दातार से भी सबके भले की ही कामना करता है। तो साथ संगत जी, दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि ऐसे संत महापुरुषों का भक्ति जरा जीवन ही संसार में प्रभाव डालता है, क्योंकि संत सदा ही एक प्रभु का आश्रय लेकर चलता है। संत एक प्रभु की रजा को मानकर अपने आप को इस दातार के आगे समर्पित की होता है, और भक्ति नाम ही समर्पित होने का है। साथ संगत अपने आप को इस निराकार दातार के हवाले कर देने का नाम भक्ति है। साथ संगत अपने आप को कर्ता न मानने का नाम ही भक्ति है, अर्थात किसी भी चीज का अभिमान ना करने का नाम ही भक्ति है। तो साथ संगत जो भी ऐसा करता है तो वास्तव में वही भक्त हुआ करता है, वही संत हुआ करता है, और जीवन में भक्ति का आनंद भी वही लेता है। और आज यह निरंकार मिशन साथ संगत जी इस संसार को यही सब कुछ दे रहा है। तो दातार सभी को इस भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया प्रदान करे, ताकि सभी का भला हो सके, सभी के जीवन को एक मकसद मिल सके, और सभी एक प्रेम भरा जीवन जी सके। तो साथ संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ दासी आपसे इजाजत चाहती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।